हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजिता दादी CSC भीमगंज मंडी में एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन वर्क करती हूँ। अभी मैं कुछ समय से होम आइसोलेशन पेशेंट्स में भी डील कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे CSC भीमगंज मंडी में 5 टीमें बना रखी है जिसको अलग अलग एरिया दे रखा है होम आइसोलेशंस के लिए। होम आइसोलेशंस जो कोरोना पेशेंट्स हैं जिनका घर पर ही इलाज हो रहा है, उन पेशेंट्स के लिए बनाया गया है जिसमें आप उनको घर में ही मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो कोरोना पेशेंट्स के लिए होम्योपैथी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि कोरोना अभी वायरस डिटेक्ट ही हुआ है और इसका ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा पुख्ता इलाज अभी सामने नहीं आया है, सब तब एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे हैं। उसी संदर्भ में होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड है और क्योंकि डिजीज़ पे बेस्ड नहीं है, केवल आपकी इम्यूनिटी पे बेस्ड है, इसीलिए होम्योपैथी ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है कोरोना पेशेंट्स के लिए। अभी तक जितनी भी रिसर्चेज हुई है उनके आधार पर हमने पेशेंट्स को 3 कैटेगरी में बांट रखा है। एक तो प्री कोविड, जिनको अभी तक कोरोना हुआ नहीं है। एक है आपके कोविड पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है और वो उससे डील कर रहे हैं, और एक है पोस्ट कोविड जिनको कोरोना होने के बाद क्या लक्षण रहे हैं उस तरीके से। तो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद पेशेंट्स को डील किया जा रहा है। क्योंकि अभी एज सच कोई, एक तो होम्योपैथी जो है वो केवल इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। ये कतई ना समझे कि अगर आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ले रखी है तो आपको कोरोना नहीं होगा, ये बिल्कुल दावा नहीं है। अभी तक जो मेडिसिन है वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वॉश हैंड्स और यही सब है। उसके साथ साथ आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं वो सभी पैथी में उपलब्ध हैं और उसी प्रकार होम्योपैथी में भी उपलब्ध हैं। होम्योपैथी में एक जो सबसे प्रचलित मेडिसिन दी गई है एज अ प्रोफाइलैक्सिस मतलब कोरोना होने से पहले हमने वो दवाई दी है, वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 की 3 जो है 5 गोलियां सुबह उठते ही भूखे पेट 3 दिन तक लगातार, ये हमारा एक प्रोटोकॉल रहा था जो कि अभी तक हम दे रहे हैं दवाइयाँ। इस दवाई को देने का मकसद ये है, होम्योपैथी में किस तरीके से कम्युनिटी में स्प्रेड हुआ वायरस को रोकने के लिए दवाई खोजी जाती है, उसका एक मॉडस ऑपरेंडी होता है। बहुत सारे लोगों को समान से जब लक्षण आते हैं तो उसकी सब लोग बड़े डॉक्टर्स रिसर्च करके एक मेडिसिन निकालते हैं जो कि उन लक्षणों के आधार पर होती है। उसमें हमारे जो होम्योपैथिक काउंसिल है वहाँ ने जो दवाई प्रिस्क्राइब करी है वह है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बेसिकली जो है, अगर उसको लक्षण से देखा जाए, अगर किसी हेल्दी पर्सन में दी जाती है तो उसके लक्षण समानता एक वायरल पेशेंट की जैसे आते हैं, जिसमें खांसी जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, लंग्स में निमोनिया और खांसी, इस तरीके के थकान, इस तरीके सिम्टम आते हैं जो कि कोरोना में भी देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए इस दवाई को 30 पोटेंसी में प्रोफाइलैक्सिस के रूप में यूज़ किया जा रहा है। देखिए, ये केवल प्रोफाइलैक्सिस है, इट्स नॉट क्यूरेटिव। ये मैं आपको पहले भी एक बार बता दूं कि ये जो है दवाई प्रोफाइलैक्सिस से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इन्हेंस हो जाता है। अगर आपको इन केस कोरोना होता है तो आपके सिस्टम को पहले ही पता है कि इस तरह का कोई वायरस मेरी बॉडी में ऑलरेडी था, तो मुझे किस तरीके से एक्ट करना है। तो उस डिफेंस सिस्टम को लेके फिर आप, क्योंकि आपने आर्सेनिक एल्बम ली हुई है तो आपके फाइट करने में मदद मिलती है। इसीलिए होम्योपैथी के आर्सेनिक एल्बम डिस्ट्रीब्यूट करिए इसी आधार पे। तो हमने ये हमारे क्षेत्र में भीमगंज मंडी में भी हमारे सभी डॉक्टर्स ने, हम एक छत के नीचे सभी प्रकार की पद्धतियों के डॉक्टर बैठते हैं और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट और रिसर्च होते रहते हैं और उनके एनालिसिस होकर हमारे पास वापस उसका रिव्यू भी आ जाता है। क्योंकि आसपास के लोग हैं, दवाइयाँ लेके जाते हैं, तो इस दवाई का काफ़ी फ़ायदा हुआ है और हमने काफ़ी दवाइयाँ ये वाली बाँटी है, सब लोगों ने प्रिस्क्राइब करी है और सब ने मिल के एक हमारा वे ऑफ टैकलिंग दिखाया है। उसमें एक होम्योपैथिक दवाई और बाकी आपकी जितनी भी जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं वो दवाइयाँ और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कि इम्यून बूस्टर है, ये सब प्रकार की दी गई हैं। उसके बाद हम बताते हैं जो कोरोना पेशेंट ऑलरेडी कोरोना पेशेंट्स में हैं। अब कोरोना होने के बाद क्या होता है, अगर कोई पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटिक या शुगर या हाइपरटेंशन या कोई और इम्यूनोसप्रेसेंट डिजीज़ है तो उसके लक्षण जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं और कुछ हद तक कोरोना उनके लंग्स को नुकसान भी पहुँचा देता है। उस केस में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो गिरने लगता है और उस केस में जो दवाई होम्योपैथिक दी जाती है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो कैम्फर दवाई है। कैम्फर 1 mg
में सुबह उठते ही खाली पेट 2 बूंद दी जा रही है और उसके भी रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। क्योंकि कैम्फर एज सच जो हमारी मेडिसिन है वो वैसे डिहाइड्रेशन में दी जाती है, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और आपका जो है ब्लूनेस आने लग जाती है और ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो इस वाली मेडिसिन ने कोरोना पेशेंट में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का बड़ा ही अच्छा कार्य किया है और इसके हमें प्रमाण भी मिले हैं, क्योंकि जिसको हमने दी है उसका डेफिनेटली कुछ हद तक हमने अलॉन्ग विद एलोपैथी दी है। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रीटली प्योरली होम्योपैथिक है, अलॉन्ग विद होम्योपैथी के साथ उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इसमें ये मेडिसिन है। दूसरी जो मेडिसिन दी जा रही है ड्यूरिंग कोरोना काल वो है जेल्सीमियम, जिसको बहुत ज़्यादा थकान होती है, थकावट लगती है और बाकी पेशेंट्स अपने सिम्टम्स देता है, तो उसमें जेल्सीमियम ने काफ़ी अच्छा एक्ट किया है। उसके अलावा ब्रायोनिया है, अगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बॉडी एक है, बहुत ज़्यादा उसको उठने में तकलीफ़ है और खाना भी नहीं भा रहा है और बाकी गैस्ट्राइटिस भी बहुत है या कफ़ ज़्यादा है, ड्राई कफ़ बहुत ज़्यादा है, तो ब्रायोनिया बहुत अच्छी दवाई है। उसके अलावा यूपेटोरियम है जो कि काफ़ी दी जा रही है, वो वायरल डिजीज़ के लिए पेशेंट्स के लिए सिम्टम्स के हिसाब से। देखिए अब दवाइयाँ बहुत सारी हैं लेकिन वो हम हर पेशेंट्स के उसके सारे सिम्टम्स सुनने के बाद ही एज अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब की जाती है। हम केवल एक मेडिसिन नहीं बता सकते हैं। बाकी ये जो मेडिसिन है ये जनरली यूज़ में आ रही है। एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन आई है। स्नीजिंग जिसको बहुत ज़्यादा है, जिसको रनिंग नोज़ बहुत ज़्यादा है या जिसके सिम्टम्स एकदम से अचानक से आते हैं, थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसमें एकोनाइट भी दी गई है। ये सिम्टम्स हैं जो कि हमने ड्यूरिंग कोरोना काल में दी है। अब है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। एक तो उसमें फटीग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फटीग के लिए हमारे पास बहुत अच्छे बायोकेमिकल सॉल्ट्स हैं, जैसे नेट्रम म्यूर दी गई है, काली म्यूर दी गई है, जिससे उसके शरीर में ताकत बनी रहे। और दूसरे फाइब्रोसिस किस्म जिनको बहुत ज़्यादा कोरोना हो गया या जिनका सीटी स्कैन कराने में स्कोर जो 12 से ज़्यादा 13, 14, 15 या 16 इस तरीके से आ रहा था, उनके फाइब्रोसिस भी हो रहा है। तो लंग फाइब्रोसिस के लिए भी होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जा रही हैं एज ए उसमें आपके ठीक करने के लिए। और दूसरी जो दवाइयाँ दी जा रही है वो है आपकी वाइटलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें आपको भूख ठीक से लगे, आपको थकान ना हो, तो अल्फ़ा टॉनिक्स है। उसके अलावा जो आपके जितने भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, क्या हो रहा है कि पेशेंट बीमारी से निकल गया है, कोरोना भी ठीक हो गया है, लेकिन पोस्ट कोविड में काफ़ी डिप्रेसिव पेशेंट्स भी हो चुके हैं जिनके सोचने का तरीका काफ़ी बदल चुका है। उनके लिए भी होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी काउंसलिंग और मेडिसिन अवेलेबल है जो कि प्रिस्क्राइब की जा रही है। रस्टॉक्स है, आर्निका है, एनाकार्डियम है, काफ़ी दवाइयाँ हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। इन दवाइयों को आप लीजिए और कोरोना और उससे लड़िए। धन्यवाद।